हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य और आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं न्यूटन के गति के नियम। जो कि इसके न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम बताए और तीनों नियम आज हम इस सुविस्तृत जानकारी में उदाहरण सहित आपको इस वीडियो में दूंगा। चुटकियों में समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बताना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में भी बताना। और आज आपको मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए। वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनके तीनों नियम लिख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं भी आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले आते हैं प्रथम नियम पे। तो प्रथम नियम न्यूटन के गति का क्या कहता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो अविरामावस्था में ही रहेगी। यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक जड़त्व का नियम होता है जो सेम इसी तरह होता है, उसे गैलीलियो ने दिया था और इसे प्रथम नियम को उन्हीं के नियम के आधार पर इसे सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया। तो इसे उनके प्रथम नियम कहा जाता है। तो उन्होंने बताया, जैसे मान लेते हैं हम बस में बैठे हैं और बस में बैठे हैं तो हम उस समय विरामावस्था में हैं। लेकिन जब अचानक बस चलना प्रारंभ की तो हम लोग पीछे की ओर हो जाते हैं। लेकिन जब बस में ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर हो जाते हैं, क्योंकि यही नियम इसमें लगता है, प्रथम नियम ही। क्योंकि वो कहेगा कि विरामावस्था में ही रहेगी। तो जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, जैसे मान लेते हैं कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो जब तक हम, जैसे साइकिल चल रही है, जब तक हम उस पर उसकी पैडल मार रहे हैं तब तक कि वो चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम उस पर बाह्य बल लगाना बंद करेंगे तो वैसे ही वो रुक जाएगी। तो न्यूटन ने अपने गति के नियम में यही बताया कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी। गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दिया जाए। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बंदूक से खिड़की पर मारी गई गोली, बस में बस का चलने पर एकाएक पीछे की ओर हो जाना, कुएं से पानी भरते समय रस्सी का टूट जाना, रस्सी को टूट जाने पर पीछे की ओर हो जाना। तो यही सब इनके उदाहरण हो सकते हैं। तो एक उदाहरण आप लिख दीजिए, जैसे साइकिल का, जैसे बस में बैठे यात्री का एकाएक बस के चलने पर, बैठे यात्री का एकाएक पीछे झुक जाना, पीछे झुक जाना। अब आते हैं द्वितीय नियम पे। तो द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मैंने ये प्रूफ भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया है और मैंने कहा था मैं इन तीनों नियमों की सुविस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। तो आप वहाँ से देख लीजिए इन्होंने यह बराबर यमय कहाँ से आया, मैंने उस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मैं यहाँ पर एक समझा देता हूँ आपको कि उन्होंने कहा एफ अनुक्रमानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर के। तो हो गया। अब यहाँ से नियतांक हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और के बराबर एक मैंने वहाँ पर प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया, वहाँ पर मैंने बताया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बराबर डेल पी बाई डेल टी, यहाँ से इसके बराबर होती है। तो ये हमारा द्वितीय नियम न्यूटन ने बताया। अब आते हैं तृतीय नियम पे। तृतीय नियम क्या कहता है। तृतीय नियम कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल उसकी विपरीत दिशा में लगाएगी। इसके परिमाण लेकिन समान रहेंगे। परिमाण जैसे वो अगर 2 न्यूटन का बल हम दीवार पे लगा रहे हैं, दीवार भी 2 न्यूटन का बल हम पे लगाएगी। तो यही न्यूटन ने अपने गति के द्वितीय नियम में, जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारे पास एक बॉल है मान लेते हैं और हम उसे दीवार पे हमने मारा। जैसे ये हमारे, मान लेते हैं ये हमारा एक दीवार है, यहाँ पर हमने एक बॉल को मारा तो बॉल क्या होता है, जाता है यहाँ पर और यहाँ पर टकराया जब, तो यहाँ से फिर से ये लौट आता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जब इस गेंद ने इस दीवार पे क्रिया की तो इस दीवार ने उतनी ही क्रिया परंतु विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में की। तो जैसे दीवार पे गेंद गई, वहाँ पे लगी और वहाँ से ये पीछे चली। और जैसे हम यहाँ से, जैसे क्या हम दीवार को एक लात मारे या एक पैर मारे
तो जितनी चोट दीवार को लगी उतनी चोट हमें ही लगेगी, क्योंकि चाहे जितना तेज मारे हमें भी थोड़ा न थोड़ा दर्द होगा ज़रूर। तो इसका एक सरल एग्जांपल ले लें तो अगर हम किसी को एक तमाचा मारे तो वह भी हमें उतना ही एक तमाचा मारेगा, अगर हम फालतू में मारे तो यही है इसका एग्जाम्पल न्यूटन ने अपने गति के नियम में यही बताया। तो आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई कोई ले लीजिए कि हमने जैसे हम फुटबॉल पे एक पैर मारते हैं तो हमें भी थोड़ा ना थोड़ा लगता है, भले ही दर्द ना हो, कोई बताता नहीं, लेकिन उतना ही हमें भी लगता है। और जैसे हम दीवार से अगर सिर सिर ठोकें तो भी हमें लगेगा, क्योंकि जितना दीवार पे बल लगाएंगे उतना ही हम वो हमारे पर भी बल लगाएगा। तो न्यूटन ने अपने गति के नियम में यही तीन बताए। तो जैसे दीवार पर टकरा दी गेंद, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। गेंद, ये हम इसका एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसा था। धन्यवाद।